गॉड इज लाइट हिंदी चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर ध्यान देने जा रहे हैं जो केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरी सीख और चेतावनी भी है। इसका वर्णन बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक के अध्याय 18 और 19 में मिलता है, सदोम और अमोरा की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए प्रियो, बिना देर किए हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम का भतीजा लूत अपने चाचा से अलग होकर सदोम नगर में रहने लगा था। शुरुआत में ये स्थान बहुत ही आकर्षक और समृद्ध दिखाई देता था। चारों ओर उन्नति, सुख सुविधाएं और बाहरी चमक दमक थी। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि उस नगर की बाहरी सुंदरता के पीछे एक गहरा नैतिक पतन छुपा है। लोग अपने जीवन में परमेश्वर को भूल चुके थे और पाप उनके लिए एक सामान्य बात बन गई थी। एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा के लोगों का पाप बहुत बढ़ गया है और उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। इसका अर्थ ये था कि वहां की बुराई और अन्याय अब सहन करने की सीमा पार कर चुके थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो स्वयं जाकर देखेंगे कि वहां के लोग वास्तव में कैसे जीवन जी रहे हैं और क्या उनकी स्थिति वैसी ही है जैसे उनके विषय में सुनाई दे रही है। ये सुनकर अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। उसका हृदय करुणा से भर गया और उसने विनम्रता से निवेदन किया, क्या आप सचमुच धर्मियों को भी दुष्टों के साथ नष्ट कर देंगे? इसके बाद अब्राहम ने बार बार विनती करते हुए संख्या कम करनी शुरू की। पहले 50, फिर 45, फिर 40, फिर 30, 20 और अंत में उसने 10 धर्मियों के लिए भी प्रार्थना की। हर बार परमेश्वर ने उत्तर दिया कि यदि इतने धर्मी वहां मिल जाएं तो वो पूरे नगर को नष्ट नहीं करेंगे। ये दृश्य हमें दिखाता है कि अब्राहम परमेश्वर का कितना प्रिय और विश्वास योग्य सेवक था। परमेश्वर ने अपना निर्णय उससे छिपाया नहीं, बल्कि उसके साथ साझा किया। ये हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध रखता है उसकी सुनवाई होती है और परमेश्वर उसके साथ निकटता का संबंध रखता है। साथ ही ये भी सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत सदोम नगर में पहुँचे। उस समय लूत नगर के फाटक पर बैठा था, जो इस बात का संकेत था कि वो वहाँ एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब उसने उन दूतों को देखा तो उसने तुरंत उनका आदर किया और उन्हें अपने घर ले गया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और उन्हें विश्राम करने का अवसर दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई, उस नगर का असली चेहरा सामने आ गया। सदोम के लोग छोटे से लेकर बड़े तक सब एक साथ लूत के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, ताकि हम उनके साथ अपने मन के अनुसार कार्य कर सकें। उनकी ये मांग उनके भीतर की दुष्टता और नैतिक पतन को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थी। वहाँ के लोग खुलेआम अनैतिक संबंधों में लिप्त थे। पुरुष पुरुषों के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ संबंध बना रही थी। परमेश्वर द्वारा स्थापित मर्यादाओं को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया था। इतना ही नहीं, पाप की सीमा इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग प्राकृतिक सीमाओं को भी लांघ रहे थे और हर प्रकार की विकृत और अनुचित इच्छाओं में डूब चुके थे। उनके लिए कोई भी सीमा, कोई भी लज्जा या कोई भी भय शेष नहीं रहा था। पाप अब छुपकर नहीं, बल्कि खुलेआम और गर्व के साथ किया जा रहा था। ये केवल व्यक्तिगत गलती नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की सोच और जीवन शैली बन चुकी थी। लूत ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उन्हें समझाया, लेकिन वे किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। वे जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने लगे। तब स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया और उन सभी लोगों को अंधा कर दिया, जिससे वे दरवाज़ा भी नहीं ढूंढ पाए। फिर भी वे लोग अपने गलत इरादों से पीछे नहीं हटे। ये उनके हृदय की कठोरता को दर्शाता है।
इसके बाद स्वर्गदूतों ने लूत को चेतावनी दी कि वह तुरंत अपने परिवार के साथ उस नगर को छोड़ दे, क्योंकि अब उसका विनाश निश्चित है। लूत ने अपने दामादों के पास जाकर उन्हें भी चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात को मजाक समझा और गंभीरता से नहीं लिया। ये हमें दिखाता है कि कई बार सच्ची चेतावनी को लोग हल्के में ले लेते हैं और उसका परिणाम बहुत भारी होता है। सुबह होते ही स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर निकाला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, पीछे मुड़कर मत देखना और कहीं भी मत रुकना। जैसे ही वे वहां से दूर गए, परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सदोम तथा अमोरा पूरी तरह नष्ट हो गए। चारों ओर केवल धुआं और राख रह गई। खेत, घर, लोग, सब कुछ समाप्त हो गया। जो नगर कभी समृद्ध और भरा पूरा था, वो कुछ ही क्षणों में विनाश का प्रतीक बन गया। लेकिन रास्ते में एक घटना और हुई। लूत की पत्नी, जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, उसने स्वर्गदूतों की आज्ञा का पालन नहीं किया और पीछे मुड़कर देखा। उसी क्षण वो नमक का खंभा बन गई। ये घटना हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। इन नगरों का पाप बहुत गहरा और गंभीर था। वहाँ अनैतिकता, अन्याय और विकृत आचरण अपने चरम पर पहुँच चुके थे। लोग खुलेआम गलत कार्य करते थे और उन्हें कोई लज्जा या भय नहीं था। उनके लिए पाप एक सामान्य जीवन शैली बन चुकी थी। ये कहानी हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि जब मनुष्य परमेश्वर की मर्यादाओं को छोड़ देता है और अपने मनमाने रास्ते पर चलने लगता है, तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि संसार में अनैतिकता और स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। लोग सही और गलत के बीच का अंतर धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर न्यायी है और वह हर कार्य को देखता है और उसका उचित परिणाम देता है। साथ ही हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अब्राहम की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कौन कब बदल जाए ये केवल परमेश्वर ही जानता है। और लूत की तरह हमें इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को शुद्ध और सही बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारे ओर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। अंत में ये समझना बहुत आवश्यक है कि केवल धन, सफलता या समृद्धि परमेश्वर की प्रसन्नता का चिन्ह नहीं होती। सदोम और अमोरा भी बहुत समृद्ध और संपन्न नगर थे, लेकिन उनके कर्मों के कारण उनका अंत विनाश में हुआ। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत सावधानी और समझदारी से जीना चाहिए, ताकि हम इस संसार की बुराइयों से बचे रहें और सही मार्ग पर चल सकें। आशा है कि ये कहानी आपके लिए प्रेरणादायक, सीख देने वाली और आत्मिक रूप से लाभदायक रही होगी। अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण बाइबल कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।